हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज मैं एमआरएस के लिए एनईपी 2020 दोस्तों डिस्कस करूंगा। हाँ दोस्तों, आज ये थ्योरी पार्ट आपको मिलेगा। इसके बाद जस्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन की सीरीज 2 पार्टों में मिल सकती है एनईपी की। दोस्तों ये आपका है एमआरएस में 10 नंबर है और इस 10 नंबर को हमें कंप्लीट से इस 10 नंबर को प्राप्त ही करना है। ये कितने नंबर का आएगा दोस्तों? 10 नंबर का। ठीक है, 10 नंबर में हमें मिनिमम दोस्तों 9 से 10 नंबर पाने होंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी तक दोस्तों 3 बार जारी हुई है। दोस्तों बीच बीच में जो भी थोड़े बहुत चेंजेज हुए थे वो आपके सामने आए थे। जैसे एनसीएफ 2005 है, कुछ चेंजेस 2009 में, वो उसकी बात आप नहीं करिएगा। ठीक है, उसको बात आप हटा दीजिए, वहां से आपको क्वेश्चन में नहीं देखने को मिलेगा। जो जो यहाँ फोकस है उन पे देखिए। सबसे पहले जो है राष्ट्रीय नीति मतलब सॉरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब एनईपी 2020 की हम बात करें तो सबसे पहले, इससे पहले कब कब ये जारी हुआ है 3 बार, उसको बात करेंगे। देखिए यहाँ पे पहली बार प्रथम शिक्षा नीति 1968 में आई। कब आई दोस्तों? 1968 में आई, जब श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता थी। आप समझ गए ना, मतलब उनकी सरकार थी तब ये जारी हुआ है। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा सारा कुछ। दूसरी बात देखिए, दूसरी कब आई? द्वितीय शिक्षा नीति 1986 में आई। अच्छा, 1986 में सरकार किसकी थी? तो भाई कांग्रेस की ही सरकार थी, और कांग्रेस का पहले बोलबाला था, अब है दोस्तों बीजेपी का बोलबाला। तो इस ये भी एक डाउट है। तो अब दोस्तों इसके देखिए, यहाँ पे राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, तो अब बीजेपी के बोलबाला में तो कांग्रेस का कोई लीडर नहीं होगा ना, बीजेपी का लीडर होगा, जाहिर सी बात है। तो वही तीसरा पार्ट आ गया है दोस्तों। देखिए, तृतीय शिक्षा नीति 2020 में जारी हुई, 2020 में आई। और देखिए यहाँ पे किनका नाम लिखा है? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अभी आप देखे होंगे कि इन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर के ऊपर क्या किए हैं? झंडा। समझ में आया? अब उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, ध्वजारोहण इन्होंने किया, एक तरीके से कहिए उस बारे में। तो वही है दोस्तों ये श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके कार्यकाल में तृतीय शिक्षा नीति आपको देखने को मिली है। इतना अब आपको तैयार हो गया है। अगर नहीं तैयार हुआ तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। 1968 में प्रथम, 1986 में द्वितीय, 2020 में तृतीय। समझ में आया? अब नीचे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एनईपी 2020 की पृष्ठभूमि क्या थी, मतलब इसकी भूमिका क्या थी। तो देखिए, सबसे पहले 2015 में पहले इसका, अब जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है दोस्तों, इसका पहले नाम था एमएचआरडी। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, मतलब इनके दिमाग में ये थीम आई, मतलब इस बोर्ड के दिमाग में ये थीम आई। मतलब देखिए दोस्तों, बोर्ड जो है वो निर्जीव होता है, कोई सजीव व्यक्ति जो इसका मुखिया होता है उसके दिमाग में ये थीम आई, और उसने कहा कि नहीं, नई शिक्षा नीति की घोषणा होनी चाहिए। तो इन्होंने दोस्तों 2015 में नई शिक्षा नीति लागू करने, मतलब कि बनाने के उसमें इन्होंने घोषणा कर दी है। तो सबसे पहले कोई अध्यक्ष चुना जाएगा, जाहिर सी बात है अध्यक्ष चुना जाएगा। तो यहां पे देखिए 2016 में टीएसआर सुब्रमण्यम मतलब कैबिनेट सचिव थे। ठीक है, ये क्या हुए? इसके प्रथम अध्यक्ष बने। चलिए, प्रथम अध्यक्ष बने, उसके बाद एक और नए अध्यक्ष बने जिन्होंने इनमें इस नई शिक्षा नीति में अहम रोल अदा किया था। वो है दोस्तों 2017 में नया अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णमूर्ति कस्तूरी रंजन। अगर ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा तब आप मुझे बताइएगा। क्वेश्चन जो आएगा, एक क्वेश्चन यहां से 1 नंबर ले लीजिए। ठीक है, सबसे अहम डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन आपके पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ये इन्होंने ही पूरा जितनी भी आप देख रहे हैं एनईपी 2020 की भूमिका, मतलब कि सारा कुछ प्रिपरेशन इनका है दोस्तों। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अभी रीट का पेपर आप उठा लीजिए, दिल्ली में पेपर हुआ वहां उठा लीजिए, बिहार में पेपर हुआ वहां उठा लीजिए, इनका नाम छपा हुआ मिला था। ठीक है,
तो आगे भी ये छपा हुआ मिलेगा। एक नंबर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, इनका नाम हर एक में जिसमें ये सिलेबस में आ गया। बहुत तो जीएस में पूछा गया है दोस्तों, सिलेबस की बात आप छोड़ दीजिए, ठीक है, जीएस में इनका नाम छपा हुआ मिला, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। अब देखिए 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जारी कर दी गई। अच्छा, एमएचआरडी को हटा दिया गया, ठीक है, एमएचआरडी हटा दिया गया। अच्छा, रमेश पोखरियाल निशंक का नाम सुने हैं ना, उन्होंने ही इसको हटाया और नए को जारी किया था। तो देखिए यहां पे भाग 4 की बात करेंगे। अध्याय 27 में देखिए स्कूल शिक्षा नया मंत्रालय बनाया, ठीक है, उच्च शिक्षा, केंद्रीय मुद्दे और क्रियान्वित, ठीक है, ये 4 चीजें इसमें आई। अब यहां पे देखिए नई शिक्षा नीति का आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बात तो हमको पहली बात जानना चाहिए, ठीक है, कि इसकी अच्छा हमको आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों अगर हम बात करें तो अभी तक तो आप ये देखते थे दोस्तों कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गवर्नमेंट देखती है, ठीक है, समझ में आया, सरकार देखती है। उसके बाद आपको किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन लेना पड़ता है, इतना तो आपको पता है। देखिए गवर्नमेंट के तहत बोर्ड चलते हैं, उन बोर्डों में आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, 12 तक, 12 के बाद आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता है। यूनिवर्सिटी आपकी डिग्री डिप्लोमा जो भी है वो देता है, समझ में आया। अब इसमें देखिए 5 3 और 3 4 ये चीज आपको अभी मैं इसके बाद समझाता हूं, इस पे सारा फोकस है, ठीक, समझ में आया। 5 + 3 + 3 4, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 1 नंबर आपको यहां से मिलेगा। ये भी पूछा गया है कई बार, बार बार ये चीज पूछा गया। यहां पे देखिए सतत विकास लक्ष्य मतलब एसडीजी 4 को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई गई, ठीक है। अब एसडीजी 04 है क्या, उसके बारे में नीचे अभी देखेंगे। एसडीजी 04 सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा के बारे में बात करेगा, ठीक है। यहां पे देखिए एनईपी 2020 के आधार स्तंभ कौन कौन से हैं, AAAQ, ठीक है, इसको ऐसे कहिए AAEQ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक्सेस है, एक्सेस मतलब होता है दोस्तों पहुंच, अफोर्डेबिलिटी है मतलब वहनीयता या विकाहिता, आगे देखिए इसमें, और तीसरा है ए का मतलब अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व, ठीक है, और चौथा है दोस्तों इक्विटी मतलब समानता, और पांचवा है क्वालिटी, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ई और क्यू, ठीक है, ये है इसका मतलब। आगे देखिए शिक्षा नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसके बारे में बात करेंगे। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, बिल्कुल सही। शिक्षक शिक्षा की दूरी है, शिक्षक शिक्षा की दूरी है। प्रत्येक बाल में विशिष्ट योग्यताएं होती है, प्रत्येक बाल नहीं, यहां पे बालक होगा, प्रत्येक बालक में विशिष्ट योग्यताएं होती है, उनकी पहचान करना और विकास करना, ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा देखिए मानवीय एवं संविधान के मूल्यों को विकास करना, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद देखिए स्कूल स्तर पे संकाय या वर्ग को समाप्त किया जाएगा। सीखने सिखाने, ये वाला पॉइंट बहुत जबरदस्त है, ठीक है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को CCE अभिन्न अंग, अब CCE क्या है उसको भी नीचे देखिएगा, रचनात्मक आकलन पर बल देता है, ठीक, क्या है हमारा नई शिक्षा नीति जो है, शिक्षा नीति के मार्गदर्शक यहां पे सिद्धांत क्या है, वो इन पे ज्यादा फोकस करेगा, ठीक है। यहां पे देखिए नई शिक्षा नीति की विशेषताएं जैसे सार्थक, एनईपी 2020 को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय MOE द्वारा जारी मतलब दिशा निर्देश होंगे। अब देखिए ये जो MHRD था, क्या था दोस्तों, MHRD को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, समझ में आया।
और इसके स्थान पे हमारा क्या बन गया दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय बन गया। क्या बन गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया है। ध्यान रखिएगा, सारा सारा कुछ मतलब जो फोकस होगा वो कौन, जो भी डिसीजन होगा वो कौन लेगा, वो शिक्षा मंत्रालय लेगा। और शिक्षा मंत्रालय को क्या कहा गया है, वो एमईजी कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए जो एमआरएस का लगा हुआ है एग्जाम, अगर देखा जाए तो उसके बिहाफ से दोस्तों जितने भी पॉइंट बनते हैं मैं सभी को डिस्कस कर दूंगा। एक बार केवल वीडियो को वॉच करने वाला भी फुल मार्क्स पाएगा। ठीक है, हाँ, इसमें जो क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट डे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय एमओयू की स्थापना करना, अगस्त 2020 को क्या हुआ था दोस्तों, गठन हुआ। सकल घरेलू उत्पाद, सबसे अहम रोल पूछा जाएगा, जीडीपी में नई शिक्षा नीति को कितने पैसे दिया जाएगा, कितने पैसे इन्वेस्ट किया जाएगा दोस्तों, 6%। ठीक है, यहां से तीसरा, यहां से चौथा क्वेश्चन फिक्स होता है। ध्यान रखिएगा, यहां से कौन सा मेरा क्वेश्चन फिक्स होता है, चौथा 1 नंबर का। ठीक है, बार बार पूछा जाएगा। आगे देखिए नवीन पैटर्न, ये देखिए 5+3+4 15 वर्ष, बालक 3 से 18 वर्ष। समझ में आया, मतलब जो सरकार के अंडर होगी शिक्षा वो कितना, 15 वर्ष की होगी। अब बालक कितने वर्ष का हो जाएगा, 18 वर्ष का हो जाएगा। समझ में आया, अब वो कैसे होगा आगे चर्चा करते हैं। देखिए अगर हम बात करें यहां पे, देखिए पहले इसको सबको देख लेते हैं, उसके बाद हमारा जैसे जो भी चाइल्ड है वो 3 साल का होगा, 3 साल का होगा। 3 साल के बाद ये प्रवेश पाएगा कहां पे, आंगनबाड़ी में। अच्छा, दूसरे जगह अलग अलग नाम होंगे, ठीक है, उनकी मैं बात नहीं करता हूं। हमारे यहां मान लीजिए आंगनबाड़ी में प्रवेश पाएगा। और नई शिक्षा नीति ये कहती है कि आपको किताब नहीं पढ़ना है, आपको खेल कूद करना है, खेल कूद से ही सारा कुछ सीखना है। ठीक है, तो मतलब कि 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ। ठीक है, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, मतलब 5 से 6 में 1 में रहेगा वो। समझ में आया। अब 5 से मतलब यहां पे समझ में आया, 1 में, मतलब कि ये 5 तक में वो किसने में चला जाएगा, कितने में बालक चला जाएगा, 5 वर्ष में वो कहे वो इसी बात को आगे देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ष 14, 18 वर्ष, कक्षा 9 और 12 तक माध्यमिक स्टेज। पहले एक बार देख लेते हैं फिर समझाता हूं। यहाँ पे देखिए 11 से 14 वर्ष, कक्षा 6 से 8 तक मिडिल स्टेज में, 8 से 11 वर्ष, कक्षा 3 से 5 तक प्रीपेटरी स्टेज में। तो हम लोग अभी मैंने कहा ना कि वहां से, अभी पहले इनको सबको देखिए फिर समझा। यहां से देखिए 3 से 5 तक, इसको क्या कहेंगे हम, प्रीपेटरी स्टेज कहेंगे। तो हमारा बच्चा तो 3 साल का था ना, 3 साल का था, 3 साल में वो इन हुआ है। लेकिन जो अब वो कितने साल का हो जाएगा, तो 3 साल उसमें आगे बढ़ा लीजिए आप, हर एक में आगे बढ़ा लिया करिए। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे इस पूरे सेशन को कहा गया, ये कितने वर्ष का हो गया, 8 से 11 वर्ष तक, मतलब कक्षा 3 से 5 तक, कक्षा 3 से 5 तो प्रीपेटरी स्टेज कहा। और जो 2 साल उसने पढ़ा, जो 2 साल पढ़ा, ठीक है, वो इसके नीचे वाला स्टेज में आएगा। ठीक है, उसके नीचे रहेगा। इसलिए ध्यान नहीं, जो 2 साल वो पढ़ेगा, कौन कौन से, 3 से 4, 4 से 5, ध्यान रखिएगा, 3 से 4, 4 से 5, यहां मैं लिख देता हूं, 3 से 4 एक साल हुआ, और 4 से यहां 5 ये दूसरा साल हुआ। इसको मैंने क्या बताया, खेलेगा कूदेगा, इसमें कोई किताब का नहीं है रोल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वाला इससे नीचे आएगा, यहाँ पे है वर्ष 3 से 8 वर्ष तक। देखिए पूर्व प्राथमिक से कक्षा 1 से 2 फाउंडेशनल स्टेज में आता है। ठीक है, यहां पे देखिए उपरोक्त नवीन पैटर्न को लागू करने के लिए पीएम श्री योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत ये चीज होगा। तो अब तो बहुत अच्छा है दोस्तों, अगर एक तरीके से देखा जाए तो बहुत मस्त है। अब बिल्कुल मस्त है। कैसे ये चीजें मस्त है, समझिए। पहली बात तो बच्चा जाएगा, खेलेगा कूदेगा, बोझ नहीं रहेगा उसको। ठीक है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों,
यहां देखिए 5 साल, 5 + 3 + 3 + 4 ना। तो अभी जब 4 की यहां पे 4 वाली की कंडीशन आएगी तब बताऊंगा, वो तो मस्त है। क्या क्या हो जाएगा, जैसे पहला सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसे मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तो अब दोस्तों ग्रेजुएशन में झंझट ही खत्म है। वो जो सब्जेक्ट का कलेक्शन होता था, ये सब होता था, उसका झंझट खत्म है। 1 साल भी ग्रेजुएशन किया मान्य होगा, मतलब उसको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरे साल ग्रेजुएशन किया, क्या मिल जाएगा, डिप्लोमा मिल जाएगा। मान लीजिए वो मुंबई कमाने चला गया, ठीक है, 2 साल बाद करने के लिए, फिर वो करना चाहता है, फिर आए, फिर इन होगा, सब्जेक्ट बदलना चाहता है, सब्जेक्ट बदल के करे, 3 साल पूरा करिए किया दोस्तों, उसको क्या मिल जाएगा जानते हैं, उसको मिल जाएगा डिग्री। 4 साल अगर कर लिया ना भाई साहब, उसको रिसर्च मिल जाएगा। समझने की कोशिश करिए, बहुत मस्त है ये रूल, और ये रूल जल्द से जल्द लागू होना चाहिए, क्योंकि ये आज के स्टेज से अगला स्टेज जो है बहुत ही अच्छा है। तो ये समझ में आ गया ना। देखिए 5 + 3 + 3 4, अभी और नहीं समझ में आया तो और नीचे डिस्कस होगा, ठीक है। 14 से 18 वर्ष ये सब समझ में आ गया। 3 से 8 वर्ष तक पूर्व प्राथमिक, 1 से 2 फाउंडेशन स्टेज, ये सब समझ में आ गया। आगे चलते हैं, यहां पे आ जाइए, प्रथम चरण। अच्छा ठीक है, यहां पे देखिए, इस वाले में देखिए, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्राथमिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा। लक्ष्य है मतलब 2030 तक 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को ECCE उपलब्ध कराया जाएगा। पाठचर्या क्यूरिकुलम, मतलब 8 वर्ष तक की शिक्षा के लिए एक पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाएगा, मतलब किया गया, जिसे हम NCF ECCE कहा गया है। और यहाँ पे देखिए शिक्षा मतलब एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा 3 से 6, आंगनबाड़ी, अभी मैंने बताया था ना 3 से 6 आंगनबाड़ी, जिसे बाल बाटिका कहेंगे, ठीक है। औपचारिक शिक्षा 6 से 8, मतलब उसको कहां पे भेजा जाएगा, स्कूल में भेजा जाएगा। समझ में आया, 6 से 8 स्कूल में भेजा जाएगा। यहां पे देखिए अध्याय 2 में FLN के अंतर्गत है ये, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। यहाँ पे लक्ष्य 2025 तक 9 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ना लिखना व संख्याओं का ज्ञान करना। उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन चलाया जाएगा। उसे क्या कहेंगे, निपुण भारत मिशन कहेंगे। क्या कहेंगे, निपुण भारत मिशन कहेंगे। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, मतलब कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना होगा। मतलब अवधि कितना होगी, 12 सप्ताह या 3 माह। आप समझ में आया, पूरा डिटेल समझ में आया, 12 सप्ताह या 3 माह। दूसरा देखिए अध्याय 3 में शिक्षा का सार्वभौमिकरण, अर्थ सभी तक शिक्षा की पहुंच हो, अर्थात यहां समझिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से बनेगा। देखिए इसका क्या, शिक्षा का सार्वभौमिकरण मतलब सभी तक शिक्षा की पहुंच हो, अर्थात ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को क्या करना होता है, ठीक है। तो अगला देखिए, अब कम करना होता है, सॉरी, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करना होगा। अच्छा देखिए, जब बर्डन नहीं होगा तो ऑटोमेटिक संख्याएं बढ़ती हैं। समझ में आया। अब आप बर्डन किसी पे डाल दोगे ना तो संख्याएं घटने लगती हैं, ठीक। आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको मैं PDF इसका दे दूंगा, आप खूब आराम से पढ़िए, ठीक है। यहां पे देखिए, और PDF मिलेगा कहां, तो वो दोस्तों एग्जामिनेशन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF इसके बाद मिल जाएगा। लेकिन जब कमेंट आएगा तभी मैं PDF दूंगा, इतना समझ में आया। जब समझ लूंगा कि हाँ किसी को जरूरत है तब भेजूं तो ज्यादा अच्छा है। मान लीजिए किसी को नहीं पसंद आया तो फिर क्यों मैं भेजूं। यहाँ पे देखिए GER मतलब ग्रास एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात, लक्ष्य 2000 तक GER 100% करना होगा। अच्छा, लक्ष्य पूछा जाए कि लक्ष्य क्या है,
एनईपी 2020 का लक्ष्य क्या है, तो 2030 आंख मूंद के लगाइएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन एक तैयार हुआ। ठीक, 2030 कितने क्वेश्चन आपको साथ में बताता जा रहा हूं। अभी जब मैं इसका क्वेश्चन लेके आऊंगा, आप इसको यदि पढ़ लेंगे ना दोस्तों, आप क्वेश्चन देखते आंसर ना लगाएं तब मुझे बताइएगा। ठीक है, यहां पे देखिए अध्याय 4 में पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र विषयों के चुनाव में लचीलापन होगा, बहुभाषावाद व भाषा शक्ति का विकास होगा, कक्षा 5वीं तक मात्र हो, यहां तक ध्यान रखिएगा। सबसे अहम क्वेश्चन यहां पे बनता नजर आ रहा है। अगर कोई क्वेश्चन में ये आया कि क्या फाउंडेशन में या प्राथमिक वाले स्कूल में हमें जो है भाषा पे जोर देना है, क्या हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। हमको जो है अपनी मातृभाषा हिंदी हो, नहीं हिंदी तो अपनी लोकल भाषा जो उस क्षेत्र में बोली जाती है उसमें पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको भाषा लेनी है। समझ में आया? तो मतलब कोई कहे कि प्राइमरी के मतलब 5 से यार नीचे क्या कौन सी भाषा चलेगी इसमें, एनईपी 2020 बोल दीजिएगा, जो तुम बोलते हो घर बैठे बस वही भाषा आपको मिलेगी, बस उसी में आप पढ़ाई करो बस। समझ में आया? मतलब भाषा का बाउंडेशन नहीं होगा, लोकल भाषा होगी वहां पे। समझ में आया इतना? ये चीज नोट कर लीजिएगा। देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा है, कक्षा 5वीं तक मातृभाषा में और आवश्यकता पड़े तो 8वीं तक बढ़ाया भी जा सकता है इसको। अच्छा, इसमें दोस्तों कुछ इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल जो है जानते हो क्या करेंगे? विरोध करेंगे। विरोध करेंगे तो दोस्तों मार खाएंगे, ये भी जान लीजिए। विरोध यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो भी किसकी? भाजपा की। और ज्यादा करोगे तो योगी जी साथ में बैठे हैं, और बुलडोजर एक बार चला पूरा स्कूल गायब। वहां पे क्या मिलेगा जानते हो? दूसरे दिन पोस्टर में मिलेगा स्कूल जमींदोज कर दिया गया है। इसलिए अब कुछ नहीं होगा। अब जो ये बना है ये बहुत अच्छा बना है और उसी में चलाना पड़ेगा, और ज्यादा 3-5 अगर करोगे तो तुम्हारी मान्यता होगी रद्द। ठीक है, इसलिए ये बहुत अच्छा है। और इंग्लिश पे फोकस, इतना बच्चों को इंग्लिश पे फोकस नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उनकी मातृभाषा है, लोकल लैंग्वेज है, उसमें वो पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, योगात्मक आकलन के जगह रचनात्मक आकलन पर बल दिया जाएगा। बहुआयामी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए, अर्थात 360 डिग्री का आकलन हो। दोस्तों यहां से क्वेश्चन तैयार है, कितना बात किया? 360 डिग्री, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये दोस्तों, 360 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए, नवीन पद्धति 5+3+3+4 के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण करना। अब 5+3+3+4 को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए मतलब कि जो हमारा 5 साल हुआ उसके बाद अच्छा पहले आप पढ़ते थे 9 से लेके 10 और 10 से ले फिर 11 से लेके 12। तो ये किस में आता था? 2 स्टेज में आपका बटा था ना, 2 स्टेज में आपको बटा था ना, बटा था कि नहीं बटा था? तो अब उस चीज को दोस्तों इस वाले पे मिक्स कर दिया गया है, ये वाली कंडीशन यहां आती है। उसके बाद जो ग्रेजुएशन होगा वो कंडीशन यहां आती है। और जो आप माध्यमिक स्कूल में जाते थे, माध्यमिक आपके स्कूल में लिखा रहता ना, वो जो माध्यमिक वाला है वो यहां है, ये यहां। ठीक, 3 साल का। ठीक, समझ में आया? और उससे जो बचा वो सब यहां पे है 5 साल के अंदर। समझ में आया? तो अब इस वाले को आप समझ लीजिए, ये वाला, इसके पहले का तो आप समझ गए। अब ये 4 वाला समझ लीजिए, 4 वाला मैं समझा देता हूं यहां पे। देखिए 4 वाला समझिए कि 4 वाला क्या है। अगर मान लीजिए ये 4 वाला क्या है, ये है ग्रेजुएशन। ये क्या है दोस्तों? ये है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन 4 साल का होगा, ध्यान रखिएगा। अगर कोई अब किसी भी तरीके की बाउंडेशन नहीं है सब्जेक्ट की, 1 साल का किए,
1 साल का किए तो इसमें क्या मिला दोस्तों, इसमें मिला है सर्टिफिकेट। 1 साल का किए तो इसमें मिला सर्टिफिकेट। 2 साल का किए तो इसमें मिलेगा डिप्लोमा। 2 साल में डिप्लोमा। और अगर 3 साल का किए तो इसमें मिलेगा डिग्री। और कभी भी इसको जो है आप कभी भी यहां से बाहर हो सकते हो। 1 साल का करो, 2 साल का करो छोड़ दो, 3 साल का करो छोड़ दो, उससे मतलब नहीं। 4 साल का यदि कर लिए तो आपको मिल जाएगा रिसर्च। समझ में आया इतना? आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे अब देखिए बोर्ड परीक्षा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा आया। यहां पे देखिए पहला अच्छा यहां पे थोड़ी सी और एक चीज देख लीजिएगा। देखिए बोर्ड परीक्षा 1 वर्ष में 2 बार देने की अनुमति होगी। ध्यान रखिएगा, ये मतलब कितनी बार? 2 बार देने की अनुमति होगी। तो अब यहां पे आ जाइए, मुख्य परीक्षा होगी, दूसरा होगा सुधार परीक्षा। क्या मस्त है दोस्तों, पहला मुख्य परीक्षा और दूसरा जो है दोस्तों आपका सुधार परीक्षा होगा। मतलब अगर कोई कमी रह गई है तो इसमें सुधार करिए और अपना नंबर बढ़ा लीजिए। कितना अच्छा है बताइए। यहां पे आ जाइए, राष्ट्रीय स्तर पर एक आकलन या मूल्यांकन केंद्र स्थापित करना जिसे परख कहा जाएगा। नोट, जैसे राजस्थान में इसे असेसमेंट सेल भी कहा जाता है। ठीक है, उसे RSCERT ठीक है द्वारा, उदयपुर द्वारा यह संचालित होता है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको डाल रखा है दोस्तों। ठीक है, समझ में आया? यहां से क्वेश्चन बने थे। अब यहां पे देखिए शिक्षक मतलब टीचर वाला 2030 तक न्यूनतम योग्यता मतलब 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। ठीक है, समझ में आया? 4 वर्ष एकीकृत बीएड डिग्री होगी। सामान्य क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 के होंगे। इसको समझ लीजिए, मतलब जहां पे 30 छात्र होंगे, कितने छात्र? 30 छात्र होंगे, वहां पे एक शिक्षक की नियुक्ति होगी। ठीक है, एक शिक्षक की नियुक्ति कर दी जाएगी। समझ में आया? यहां पे देखिए, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात 25:1 होगा। मतलब जो पिछड़े क्षेत्र हैं उसमें 25 छात्र होंगे, वहां पे एक शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। ठीक, समझ में आया? वहां पे एक शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। आगे देखिए, सतत व्यवसायिक विकास मतलब CPD के लिए प्रतिवर्ष शिक्षक को न्यूनतम 50 घंटे का प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा। कितने घंटे दोस्तों? 50 घंटे। आगे देखिए, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यचर्या जारी करना जिसे NCFTE कहा जाएगा। अध्याय 6 में क्या है समझिए, समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा, समाज के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को SEZ स्पेशल एजुकेशन जोन विशेष शिक्षा क्षेत्र कहा जाएगा। लड़कियों के लिए गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए जेंडर इंक्लूसिव फंड खोला जाएगा। इनके लिए यह चीज अलग से होगा, ध्यान रखिएगा। CWSN बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। 7वें में क्या है? स्कूल कॉम्प्लेक्स मतलब स्कूल कॉम्प्लेक्स विद्यालय परिसर। ठीक है, कैसा होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। विद्यालयी परिसर के अवधारणा सर्वप्रथम कोठारी आयोग। देखिए यहाँ पे कोठारी आयोग, इसके पहले आप अच्छी तरीके से पढ़ें, यहां से क्वेश्चन आया है हर एक टेट में। जहां भी
जिस भी स्टेट का टेट होता है वहां क्वेश्चन पूछा जाता है, सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे 1964 से 66 के दौरान कोठारी आयोग दिए थे, उन्होंने ये इस चीज को व्याख्यान किया था, ठीक है, किस तरीके का विद्यालयीय परिसर होना चाहिए। 5 से 40 किलोमीटर के क्षेत्र में 2025 तक स्कूल कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे। इसे अंतर्गत सभी प्रकार के स्कूल, खेल मैदान, पुस्तकालय, सामाजिक चेतना केंद्र तथा बाल केंद्र बनाए जाएंगे। आगे देखिए, इसके संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति मतलब SCMC का गठन किया जाएगा। अब 8वां अध्याय आ गया। इसमें क्या है, मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन। यहाँ पे देखिए, प्रत्येक राज्य में शिक्षा नीति के मानकों को निर्धारित करने के लिए मानकों को स्थापित किया जाएगा, जो इस प्रकार से हैं। स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक नीतियों का निर्धारण करना, ठीक है, स्कूल शिक्षा निदेशालय नीतियों को क्रियान्वित करना, और SCERT या RSCERT उदयपुर अकादमिक कार्य करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, SSA स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी मतलब राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण। यह प्राधिकरण राज्यों के स्कूलों के लिए मानकों का निर्धारण करेगा। याद कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा। आप कहेंगे कि आप उदयपुर वाला क्यों डाले हैं, यहां से रीट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। ठीक, समझ में आया। अब यहां पे देखिए आगे, NEP 2020। अब इसको चाहे हाँ थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए कि राजस्थान के संदर्भ में क्या थी, उसको देख लीजिए। पाठचर्या निर्माण राजस्थान के 7 डायट के संयोग से नवीन पद्धति पर आधारित 4 पाठचर्याओं का निर्धारण किया गया है, जैसे NCF ECCE, NCF ESC मतलब स्कूल शिक्षा, NCFT स्कूल शिक्षा और NCF AE प्रौढ़ शिक्षा। ठीक, यहाँ पे उपरोक्त चारों पाठ्यचर्यों में संचालन करने के लिए 3 समितियों का निर्माण किया गया है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए 6 समूह बनाए गए हैं, जैसे BRC, CRC व डायट की संरचना में परिवर्तन किया जाएगा। 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। और यहाँ पे देखिए 2030 तक 100% युवा प्रौढ़ साक्षरता दर की जाएगी। अब देखिए सार्थक क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्रालय यानी भारत सरकार द्वारा शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन्हें सार्थक कहा जाता है। उच्च शिक्षा में MPhil पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। देखिए जो ये होता था MPhil, इसे जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स मतलब ABC की स्थापना करना है। स्नातक डिग्री UG 1 वर्ष, मैंने बोला इसको समझा चुका हूं। प्रमाण पत्र मिलेगा, 2 वर्ष डिप्लोमा मिलेगा, 3 वर्ष में आपको डिग्री मिलेगी और चौथे वर्ष आपको दोस्तों रिसर्च मिलेगा। यहाँ पे मैं लिख दे स्नातक स्तर की शिक्षा में परिवर्तन किया गया है, मतलब जो चौथा वर्ष होगा दोस्तों वहां पे क्या मिलेगा, रिसर्च मिलेगा। आप क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। ठीक है, ये रहा दोस्तों आपका NEP 2020। यदि आपको थ्योरी कंप्लीट होती है तो आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।